Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are back with another video of pedagogy, which is a very important section in your FPSC competitive exam. So, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के अंदर हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो बेसिक 3 डोमेन्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या और इसकी जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या है कॉग्निटिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन की एंड साइकोमोटर डोमेन की। और कॉग्निटिव डोमेन को हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमने करना है अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये हम दोनों इंशाल्लाह आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। आप इसको गो थ्रू करें। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एफपीएससी, सो डू गो थ्रू दीज वीडियोस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो हमने अब स्टार्ट करने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम 2 टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। एक हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो सेकंड है अफेक्टिव डोमेन लर्निंग की जो है ये भी देखेंगे और फिर हम साइकोमोटर डोमेन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके पास हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये इसके लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल है रिसीविंग का। अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। लर्निंग का लेवल है, फिर उसके अंदर सेकंड जो है वो रिस्पॉन्डिंग है, थर्ड जो है वो है वैल्यूइंग, देन है ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड द फिफ्थ वन इज़ करेक्टराइजिंग। सो द फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग। रिसीविंग का क्या मतलब है? रिसीविंग के अंदर जो आपका लर्नर है, जो बेसिकली जब हम पेडागोजी की बात करते हैं या जब हम B.Ed वगैरह की बात करते हैं तो उस लर्नर को हम स्टूडेंट ही कह के बुलाते हैं, बिकॉज हम क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में उसको स्टूडेंट कहा जाता है। बट दिस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अप्लाई ऑन एवरी काइंड ऑफ लर्नर। वो किसी भी एज का हो सकता है, वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रख सकता है। जो भी इंसान लर्न कर रहा है तो वो जो लर्नर है रिसीविंग वाले लेवल पे, सबसे पहले तो ये आपने याद रखें कि दिस इज़ द लोएस्ट लेवल। ठीक है, सबसे जो बेसिक लेवल है ना लर्निंग का, दैट इज़ रिसीविंग। और लर्निंग विदाउट दिस लेवल हो ही नहीं सकती। ठीक है, नो लर्निंग विदाउट दिस लेवल। अगर आप इस लेवल को माइनस कर देते हैं तो आप समझें आप अपने स्टूडेंट को कुछ लर्न करवा ही नहीं सकते। तो अब एक तो ये लोएस्ट लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है। फिर उसके बाद इसके अंदर लर्निंग नहीं हो सकती इंसान की अगर आप रिसीविंग को स्किप कर जाएं। तीसरी बात आपने जो याद रखनी है, इसके अंदर जो आपका स्टूडेंट है वो पैसिवली लर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम करते हैं पैसिवली, इसके अंदर उसकी लर्निंग हो रही होती है। ठीक है, इसके अंदर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता या कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो पैसिवली उसको लर्न कर रहा होता है, अटेंशन जो है वो दे रहा होता है। ये बेसिकली ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो 2 चीज़ों का टेस्ट है। एक स्टूडेंट की मेमोरी कितनी है और दूसरा ये कि वो रिकग्निशन उसके अंदर कितनी है, यानी कि वो कितना इस बात को सराहता है कि मुझे ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, या पढ़ाने वाला जो है वो कितनी एफर्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। सो ये हमारे पास कुछ बातें हैं जो रिसीविंग लेवल के ऊपर स्टूडेंट जो है वो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्डिंग लेवल। अब जो रिस्पॉन्डिंग लेवल है, रिस्पॉन्डिंग लेवल के ऊपर नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके ऊपर स्टूडेंट जो है इस लेवल पे जब वो आ जाता है तो आपका जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसके यहाँ पर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट उसके अंदर, आपकी जो कोई भी डिस्कशन हो रही है या कोई टेस्ट वगैरह है तो उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो ना सिर्फ रिएक्ट करता है, ना सिर्फ अटेंड करता है स्टिमुलस को, नॉट ओनली अटेंड्स बट रिएक्ट टू स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं जो भी चेंज आपके इर्द गिर्द आपके इन्वायरमेंट में हो रही है ना, जो भी कोई माइन्यूट सा भी चेंज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिमुलस। तो इसके अंदर ये क्या होता है कि जो आपका जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि सिर्फ अटेंड नहीं कर रहा। इस वाले केस के अंदर सिर्फ वो अटेंड कर रहा होता है, यानी कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है या वो खड़ा हुआ है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, सुन रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है, लेकिन इसके अंदर वो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अटेंड करता है और यहाँ पर वो रिएक्ट भी जो है वो करता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेकंड लेवल अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इस तरीके से है कि कोई भी जो स्टूडेंट है
वो क्या करता है कि वो कोई एक वैल्यू जो है वो अटैच कर देता है जो भी उसने नॉलेज गेन की है उसके साथ, ठीक है। अटैचेज अ वैल्यू विद कोई भी जो भी उसने नॉलेज एक्वायर की है ना उसके साथ वो विद एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी नॉलेज उसने एक्वायर की है उसके अंदर जो है वो अपनी अटैच कर देता है वैल्यूज़ को, ठीक है। यानी कि उसने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसके साथ किसी और चीज़ को वो जोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लें कि अगर आप उसको पढ़ाएं कि ये फ्रूट जो हैं वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो वो ख़ुद ही कनेक्ट कर देगा, अच्छा क्योंकि एप्पल फ्रूट होता है तो एप्पल भी अच्छा होगा सेहत के लिए। तो उसने एक ऑब्जेक्ट को कोई भी जो अटैच कर दिया, अटैच इज़ अ वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, किसी प्रोसेस की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो वो बेसिकली किसी भी चीज़ की वैल्यू को जो उसने नॉलेज एक्वायर की उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि फ्रूट खाना अच्छा है सेहत के लिए, तो वो एप्पल को फ्रूट के साथ जो है वो अटैच कर देगा, ठीक है जी। ये हमारे पास है थर्ड लेवल आपकी अफेक्टिव डोमेन के अंदर। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो करता है ही पुट्स टुगेदर जो भी उसने वैल्यूज़ इकट्ठी की है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसके आइडियाज़ हैं, और उसको जो है वो एक पूरे एक स्कीमा के तहत जो है वो लेके चलता है, ठीक है। एक स्कीम बना लेता है, चाहे वो उसको कंपेयर करने, स्कीम कैसे बनाता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसने की है उसको या कंपेयर करता है, या आप समझ लीजिए जैसे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करता है या एलेबरेट करता है। तो इस वाले केस के अंदर वो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर चुका है अब उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करेगा, ये मैंने तब पढ़ा था, ये ऐसे था, ये ऐसे है। इसके अंदर जो है आपके पास एक पूरा ऑर्गेनाइज करने की जो है वो कोशिश करता है। जो करेक्टराइजिंग है इसके अंदर बेसिकली वो डेवलप करने की कोशिश करता है एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, यानी कि उसने जो भी अब गेन कर ली है ना इन्फॉर्मेशन, उससे वो एक अपने पास एक पूरा मॉडल बनाने की कोशिश करता है कि ये एक पूरा तरीका है, अच्छा ये ऐसे 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 हो रहा होगा। तो इस वाले केस के अंदर वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का अपने पास एक मॉडल बना लेता है। इन सब स्टेप्स के गुजरने के बाद जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने अंदर अपने पास एक पूरा जो है वो मॉडल प्रिपेयर कर लेगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं साइकोमोटर डोमेन। ओके जी, नेक्स्ट अब हमने करना है साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन के अंदर आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये वो लेवल्स हैं जिनको क्रॉस करते करते हम लोग फाइनली साइकोमोटर डोमेन को जो है वो, अगर आप साइकोमोटर डोमेन अगर मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ थोड़ा सा, ये आप लोग वैसे देख सकते हैं पिछले वीडियो में भी, जो सबसे पहली वीडियो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, उसके अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि ये इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो अब प्रैक्टिकल वर्क जो है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं अगर आपने करवाना है तो किस तरीके से आपने लेकर चलना है, वो हमारे पास होगा परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडॉप्शन, और एक और चीज़ हमारे पास लास्ट होती है ओरिजिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन से। अब जो परसेप्शन है बेसिकली वो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आपको आप नज़र आ रहा हो, सो परसेप्शन इज़ बेसिकली कि जो भी कैंडिडेट है जो लर्निंग कर रहा है, जो हमारे केस में स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेसिकली सिर्फ अटेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ नोटिस कर रहा होता है जो भी उसके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, ही और शी इज़ नोटिसिंग दैट, ठीक है। वो उसको नोटिस कर रहा है। वो नोटिस जो है वो देख कर भी कर सकता है, वो सुन कर भी कर सकता है, वो वैसे ही बैठे बैठे ऑब्ज़र्व करने की सूरत में भी जो है वो कर सकता है। सो बेसिकली पॉइंट ये बताने का कि वो सिर्फ उसको नोटिस कर रहा होता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर जो है हम अप्लाई नहीं कर रहे होते, जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से मिल रही है उसमें एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिस्टिंग या वॉचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ सेट। और सेट जो है इसके अंदर आपके पास आ जाती है रेडीनेस टू ट्राई,
यानी कि अब इसके अंदर स्टूडेंट जो भी लर्नर है वो रेडी है टू ट्राई आउट दैट थिंग जो उसने यहाँ पर नोटिस की है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, जैसे फर्स्ट करें यहाँ पर हम किसी स्टूडेंट को ABCD जो आपके पास बेसिक लेटर्स होते हैं वो लिखना सिखा रहे हैं। अब वो पहले क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ टीचर को देख रहे हैं क्लास में बोर्ड पे लिखते हुए। इस वाले केस में, इस वाले स्टेट में आकर वो इस बात की ख्वाहिश जाहिर करेगा या वो तैयार होगा कि अब वो उसको खुद कोशिश करेगा लिखने की। अभी लिखेगा नहीं, अभी वो सिर्फ उस पर कोशिश करेगा कि किस तरीके से मैं इसको जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, किसी तरीके से उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन उसको वो करना नहीं आएगा, वो ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब वो ट्राई करेगा टू कॉपी जो भी उसने चीज़ लर्न की है ना, ही और शी विल ट्राई टू कॉपी, लेकिन अभी तक वो कर नहीं सकेगा उसको, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी वो उसने सीखा नहीं है। जो गाइडेड रिस्पॉन्स है, गाइडेड रिस्पॉन्स अच्छा, इन दोनों के अंदर कोई फिजिकल एक्शन जो है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की, जो भी, चाहे वो लिखने की है, चाहे वो देखने की, सुनने की, कुछ भी है। यहाँ पर जो आपके पास है गाइडेड रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे आपके पास आप क्या कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो एक्शन होता है यहाँ पर, जो भी एक्शन यहाँ पे कोई एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट ना होने का क्या मतलब है कि क्योंकि वो क्या होगा, वो गाइडेड होगा। ठीक है, और ना इंडिपेंडेंट होना स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर उसको आप पहली दफ़ा ही खुद से ही कह देंगे कि तुम खुद ही करो, तो वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना वो तब करेगा जब आप उसको खुद वो काम करवाएंगे एक दफ़ा गाइडेडली, और उसके बाद फिर वो अपने तरीके खुद निकालेगा। सो इसके अंदर जैसे फर्स्ट करें, मैंने आपको पहले बताया कि ABCD एक टीचर लिख रहा है, तो बच्चा उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे लिख रहा है उसको। फिर उसके बाद वो विलिंग होगा कि हाँ मैंने अब ये करना है। वो शायद ट्राई भी करे, लेकिन वो उसको कुछ लिखना आएगा नहीं, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। इसके अंदर अब टीचर उसका हाथ पकड़ कर उसको लिखवाएगा, ताकि वो बेहतर तरीके से उसको जो है वो उसको लिखना आ जाए। जो नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज़्म बेसिकली ऐसे है कि वो जो भी आपने चीज़ बताई है, जो स्टूडेंट को सिखाई है, स्टूडेंट मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स निकालता है उस चीज़ को करने के। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो उसके जहन में आते हैं, ताकि वो उसी चीज़ को जो है वो ट्राई कर सके जो हमने उसको भी सिखाई है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट खुद इंडिपेंडेंटली उसको ट्राई भी करेगा। ठीक है, इसके अंदर वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को जो है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करता है, जो भी उसका तरीक़ाकार है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स जो है वो मैकेनिज़्म की ही एक नेक्स्ट चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है, इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है, लेकिन ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा फास्टली। ठीक है, वही मुख्तलिफ़ तरीके जैसे उसने मैकेनिज़्म में किया था वैसे ही वो इसमें भी करेगा, लेकिन वो ज़्यादा स्मूथली और फास्टली करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस वाले के अंदर आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, ये सिर्फ आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप स्टूडेंट को प्रैक्टिस जो है वो करवाएंगे इस लेवल को अचीव करने के लिए। फ़र्ज़ करें अब उसको आपने ABCD समझा दी, इधर तक आपने उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखा दी, A ऐसे लिखते हैं, B और C। अब वो मुख्तलिफ़ तरीके निकालता है उसको लिखने के, जैसे कि ज्वाइनिंग राइटिंग है, जैसे कि कोई और जिस तरह आप बोल्ड में लिखते हैं या इटैलिक में लिखते हैं, तो मुख्तलिफ़ मैकेनिज़्म निकालेगा, उसी चीज़ को जो उसने सीखी है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से अप्लाई करके इंडिपेंडेंटली उसको ट्राई करेगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके अंदर वो ज्वाइनिंग में अगर लिख रहा है फॉर इंस्टेंस, तो वो जल्दी में उसको नहीं लिख सकेगा, वो उसको लिख लेगा लेकिन उसकी बहुत स्लो होगी। लेकिन इस वाले केस में वो जब प्रैक्टिस करेगा तो वही ज्वाइनिंग राइटिंग जो यहाँ पर वो स्लोली कर रहा था, इस वाले केस में वो बहुत स्मूथली और बहुत फास्टली करेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। जो आपके पास अडॉप्शन है, अडॉप्शन के अंदर सिंपल सी बात क्या है कि वो मॉडिफाई करता है अपने जो भी उसने स्किल सीखा है, जो भी कोई मूवमेंट का स्किल है, कोई भी चीज़ है, उसको वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, यानी कि वो नए तरीके से जो है ना और नई चीज़ें जो है वो सीखने की कोशिश करता है, और उसके अंदर फिर वो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मॉडिफाई करने की
कोशिश करेगा। और एक जो और हमारे पास था जिसको मैं आई गेस कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, एक लास्ट हमारे पास है और वो है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन के अंदर जो स्टूडेंट होता है वो आपके पास कोई नई चीज़ ओरिजिनेट करता है, ठीक है। ही और शी जो भी कोई स्टूडेंट है क्रिएट्स समथिंग ओरिजिनल, ठीक है। इसके अंदर अब वो कोई चीज़ जो है ऐसी जो उसको लगता है कि वो ओरिजिनल कोई चीज़ बना रहा है, या कोई भी एक नई चीज़, कोई भी नया पैटर्न जो है वो उसके लिए उसका करेगा। अच्छा, वो नया पैटर्न ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में कभी किसी ने ना ट्राई किया हो, वो नया पैटर्न वो है जो आपने उसको नहीं सिखाया। इन सब लेवल से गुजरते वक्त आपने उसको वो चीज़ नहीं सिखाई, लेकिन जो उसने अपना नॉलेज गेन किया है वहाँ पर आप उसको ओरिजिनलिटी वो अपनी दिखाएगा और ख़ुद से कोई आइडिया जो है वो प्रपोज करेगा, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाती है ओरिजिनेशन। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि है आपके पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लास्ट टॉपिक जो कि है साइकोमोटर डोमेन। एक सिर्फ लास्ट चीज़ रह गई कीवर्ड्स बताना, वो मैं आपको हर टॉपिक हर इसके साथ बता देती हूँ इनके कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि इनके बेसिक वर्ड्स होते हैं इन लेवल्स के। जी, तो कीवर्ड्स जो हैं हमारे पास परसेप्शन के लेवल पे जो कीवर्ड्स हैं, ये वो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि किस लेवल से बिलोंग करते हैं। परसेप्शन के अंदर जो है हमारे पास चूज़ का कीवर्ड है, डिस्क्राइब्स है, डिटेक्ट्स है, आइडेंटिफाइज है। ये वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं जो अगर आप स्टूडेंट को परसेप्शन के लेवल पे चेक करना चाहते हैं कि उसने कितना बेहतर तरीके से अटेंड किया स्टिमुलस को, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन से उसको जज कर सकते हैं। जो सेट का लेवल है उसके अंदर बिगिन्स, डिस्प्लेज, एक्सप्लेन्स, मूव्स, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ये जज करेंगे या हम चेक कर सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है जो यहाँ पर अटेंड कर रहा था स्टिमुलस को, क्या वो यहाँ पर उस स्टिमुलस को रिएक्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स। इसके अंदर अब वो नॉलेज जो है यहाँ पर वो पूरी ले चुका है, अब इस वाले के अंदर उसने जो है वो हमारी गाइडेंस में कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करना है। उसके अंदर आ जाएगा जो कीवर्ड्स हैं वो कॉपीज़, ट्रेसेस, फॉलोज, रिएक्ट, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड, यानी कि वो सारे वर्ड हैं। अब इसके अंदर आप सारे वर्ड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगा जहाँ पर हमें गाइडनेस चाहिए होगी। अगर कॉपी करना है तो फिर वो कहीं से देख के ही कॉपी करेगा, फॉलो करना है तो किसी को देख के ही फॉलो करेगा, रिस्पॉन्ड करना है तो किसी को देख के रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट टास्क नहीं होते, बल्कि ये होते हैं डिपेंडेंट टास्क, और यहाँ पर वो अपने जो इंस्ट्रक्टर है उस पर डिपेंडेंट रह कर कोई जो है वो रिस्पॉन्स देता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिज़्म के लेवल पर जो क्वेश्चंस हैं, ये वो लेवल है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू ट्राई करता है, उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो असेंबल्स, कैलिब्रेट्स, कंस्ट्रक्ट्स, डिसमेंटल, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास मैकेनिज़्म के लेवल के की वर्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास एक और लेवल था जिसको हमने कहा था कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसके जितने कीवर्ड्स हैं वो सेम है जो आपके मैकेनिज़्म के होते हैं, यानी कि इन दोनों के कीवर्ड्स आपस में सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इसके साथ कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा हुआ होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, क्योंकि हमने ये बात की थी कि कम्प्लेक्स ओवर्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्मूथ और फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू इस लेवल के, तो इसलिए इन कीवर्ड्स के साथ ये कीवर्ड इस्तेमाल होंगे लेकिन विद सम एडवर्ब और सम एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अडॉप्शन का लेवल। अडॉप्शन के अंदर वो अडॉप्ट करता है किसी नई मूव को, नई कोई मेथड को। उसके अंदर अडॉप्ट, अल्टर, चेंज, ये कीवर्ड्स हैं जो अडॉप्शन के लेवल के होते हैं। और लास्ट हमारे पास इस साइकोमोटर डोमेन का जो लेवल है वो है ओरिजिनेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो खुद से कोई नया आइडिया ओरिजिनेट करता है या कोई नया मेथड, कोई इस तरह का स्कीम ओरिजिनेट करता है जो उसको हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो उसके अंदर अरेंज है, आल्टर है, चेंजेस है, रीअरेंज है, रीऑर्गेनाइज है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो इन जो आपके पास लेवल्स हैं साइकोमोटर डोमेन के टॉपिक में उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो आज ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है हमारी कवर हो गई है। 2 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं, 2 वीडियोज़ आपको और पहले मिलेंगी इसी प्ले लिस्ट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आज कवर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।